आप लोगों ने श्राद्ध संबंधी कुछ प्रश्न पूछे, उनके उत्तर। श्राद्ध कब स्टार्ट होगा? श्राद्ध 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक है, पितृपक्ष। श्राद्ध में क्या करना चाहिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए? पितरों को प्रसन्न करने के लिए खूब शुद्धि से, खूब श्रद्धा से श्राद्ध करना चाहिए। और सूत जी कहते हैं वायु पुराण में कि हे ऋषियों, इस मंत्र की रचना ब्रह्मा जी ने की थी। यह अमृत मंत्र है। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव भवन्त्युत। तो इस मंत्र का भी श्राद्ध में बीच बीच में जप करना चाहिए। एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया। और श्राद्ध में तुलसी का पत्ता उपयोग करें। इससे पितरों को अखंड तृप्ति मिलती है और वैकुंठ लोग जाते हैं। तो इस प्रकार हम पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्राद्ध की पूजन नहीं कर सकते किसी वजह से तो क्या करें? कुछ मंत्र या सिंपल पूजन या कुछ और? देखिए, मंत्र तो ऊपर बता दिया गया। और अगर सामर्थ्य नहीं हो आपको श्राद्ध करने का, पैसे रुपए नहीं हो, वित्त से कमजोर हो, तो शास्त्रों में विधान है कि देशी गौ को हरा चारा पितरों के निमित्त खिला दें। इससे भी पितरों को तृप्ति मिलती है। और इसमें भी सामर्थ्य नहीं है तो लोटे में जल लेकर, तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें काला तिल, जौ डाल दें और गीता जी के 7वें अध्याय का हम पाठ करें और भगवान सूर्य को ये अर्घ्य रूप में अर्पण कर दें अपने पितरों के निमित्त। अगर ये भी नहीं कर सकते, ये भी हमारे पास नहीं है, तो वायु पुराण में इसका भी विधान है कि क्या करना चाहिए कि दोनों हाथ ऊपर कर देने चाहिए सूर्य भगवान की ओर दिखाते हुए सुबह कि मेरे पास श्राद्ध कर्म के योग्य न धन संपत्ति है और न कोई अन्य सामग्री है, अतः मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ। वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करें। मैंने अपनी दोनों बाहें आकाश में उठा रखी हैं। अगला प्रश्न है, क्या हम ससुराल वाले पूर्वज और मायके वाले पूर्वजों का श्राद्ध एक साथ कर सकते हैं सर्वपितृ अमावस्या के दिन? बिल्कुल कर सकते हैं। श्राद्ध में 3 प्रकार का पिंड दान होता है और 3 प्रकार का तर्पण भी होता है। पहला है पितृपक्ष के लिए किया जाता है, दूसरा नाना जी के पक्ष के लिए किया जाता है और तीसरा आप्तजनों के लिए किया जाता है। तो आप्तजनों में हमारे मित्र भी आ गए, हमारे रिश्तेदार भी आ गए और जो भी जिनको भी हम इसके अंदर आप्तजनों में। अगला प्रश्न है, अगर आत्महत्या करने वालों का श्राद्ध नहीं करेंगे तो क्या वो हमें परेशान नहीं करेंगे? आत्महत्या को महापाप बताया गया है जिसका कोई भी प्रायश्चित नहीं है। यहाँ तक कि शास्त्र कहते हैं कि उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं जाना चाहिए, उनके लिए श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने ईश्वर के द्वारा दिए हुए उपहार इस तन का अनादर किया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, जो देवताओं को भी दुर्लभ है ऐसा तन भगवान ने कृपा करके दिया और उसका आत्महत्या द्वारा इसने घात किया, तो ईश्वर का अपराधी माना जाता है। आत्महत्या वाले सीधे प्रेत की योनि में जाते हैं और वहाँ उन्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। फिर भी जो हमारे संत हैं, महापुरुष हैं, इनके भी कल्याण का सोचकर उपाय बताते हैं कि इनकी हड्डियों को गंगा जी में डालें। और गरुड़ पुराण के अनुसार इनके लिए तीर्थ में जाकर नारायण बलि एक पूजा होती है, वह करवाना चाहिए। लेकिन याद रखें, आत्महत्या महापाप। अगला प्रश्न है, हर दिन श्राद्ध न कर पाऊं तो क्या मैं भगवत गीता का 7वें अध्याय का पाठ कर सकता हूं? क्या इससे पितृदोष से मुक्ति मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी मुक्ति। गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करें और सूर्य भगवान को पितरों के निमित्त जल अर्पित करें। अगला प्रश्न है, एक बार जब पिंड दान कर दिया जाता है तो जब श्राद्ध पक्ष आए तब क्या करना चाहिए? श्राद्ध पक्ष में भी पिंड दान करना चाहिए और तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध कब करें? अगला प्रश्न है, श्राद्ध वैसे तो श्राद्ध पक्ष में 15 दिनों तक रोज करना चाहिए, कर सकते हैं तो, नहीं तो अपने पूर्वजों की तिथि पर करिए। यदि तिथि याद नहीं है तो अमावस्या पर कर सकते हैं, सर्वपितृ अमावस्या। वैसे जो वर्ष भर में जितनी भी अमावस्याएं आती हैं पितरों को ही समर्पित होती है कि हर अमावस्या को आप गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करें और भगवान सूर्य को अर्घ दें उनके निमित्त। बाकी ये सर्वपितृ अमावस्या पर तो विशेष रूप से करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि महिलाएं श्राद्ध का भोजन नहीं कर सकती लेकिन वो श्राद्ध तो करती है ना? ये महिलाओं का जो श्राद्ध में भोजन न करने का जो बताया गया है वो किसी विशिष्ट महिला के लिए कहा गया है, विशेष वर्ग के लिए। बाकी महिलाएं भोजन कर सकती हैं और श्राद्ध भी कर सकती हैं, शुद्धता से, पवित्रता से। अगला प्रश्न है, मेरी उम्र 16 वर्ष है, मेरे पिता की अकाल मृत्यु हुई है, कृपया मुझे कोई ऐसी पूजा विधि का तरीका बताएं जिससे मेरे पिताजी मुझसे खुश रहें। देखिए, जिनका भी अकाल मृत्यु हुआ है या शस्त्रों के द्वारा मृत्यु हुआ है या आग की दुर्घटना में मृत्यु हुआ है तो उनको चतुर्दशी के दिन श्राद्ध करना चाहिए।
यानी अमावस्या से एक दिन पहले। ध्यान रहे कि जिनका चतुर्दशी के दिन शरीर शांत हुआ है उनका श्राद्ध चतुर्दशी को न करें, उनका श्राद्ध अमावस्या को किया जाता है। अगला प्रश्न, मैं अपनी फैमिली से दूर रहती हूँ, श्राद्ध याद नहीं रहते तो क्या मैं इन्हें लिख कर रख सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल लिख कर रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पितृदोष से मुक्ति कैसे पाएं? अज्ञात व्यक्ति का श्राद्ध कैसे करें? पितृदोष से मुक्ति पाना हो तो ये श्राद्ध पक्ष में यत्न पूर्वक श्राद्ध करें। रोज लोटे में जल लेकर काला तिल जौ डालकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करके सूर्य भगवान को अर्पण करें कि मेरे पितृ संतुष्ट हों। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। फिर सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध भी करें। अज्ञात व्यक्तियों के लिए जिनका हमें नाम नहीं पता, तिथि नहीं पता है, तो उनके सभी के लिए हम अमावस्या को श्राद्ध कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्राद्ध में कौवे को ही क्यों खाना खिलाते हैं, कोई और पक्षी को क्यों नहीं? यमराज ने कौवों को वरदान दिया था कि तुम्हें दिया गया भोजन पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा। श्राद्ध पक्ष में कौवे को खाना खिलाने से यमलोक में पितृदेवों को शांति की अनुभूति होती है, इसलिए कौवे को खिलाया जाता है पक्षियों में। अगला प्रश्न है, क्या ये हर साल करने होते हैं? बिल्कुल करना चाहिए, हर साल। आप उन्हें हर साल नहीं तृप्त करते हैं, आप उन्हें हर दिन तृप्त करते हैं। हमारा एक साल उनका एक दिन होता है, तो हर साल यदि हम श्राद्ध करते हैं तो रोज हम उन्हें भोजन देते हैं। अगला प्रश्न है, गीता पठन संस्कृत में नहीं किया और सिर्फ हिंदी में करने से लाभ होगा क्या? हाँ जी, हिंदी में कीजिए, भाव से कीजिए, प्रेम से कीजिए, भगवान की वाणी है, अवश्य लाभ होगा। अगला प्रश्न है, गया जी जाके श्राद्ध करके आए हैं, फिर श्राद्ध करते हैं या नहीं? देखिए, पुराणों में वर्णन है कि गया में पिंडदान के बाद जरूरत नहीं होती है पिंडदान की, परंतु हमारे कई पूर्वज हुए हैं और श्राद्ध ऐसा कर्म है कि इसके अंदर चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक को तृप्त करने का उपाय है। देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, भूत, प्रेत, राक्षस, मुनि सभी की तृप्ति का उपाय इस श्राद्ध कर्म में है। तो हमने जो गया में जाकर पिंडदान कर दिया वो हमने अपने पितरों के लिए किया, वो सकाम कर्म में गिना जाएगा, हमने अपने लिए किया। सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध करें तो हमने सबके लिए किया तर्पण आदि, तो उनके आशीर्वाद भी हमें मिलते हैं। और दूसरी बात कि हमारे जो घर में बच्चे हैं उनको भी संस्कार मिलता है कि श्राद्ध करना चाहिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को पता नहीं चलेगा कि श्राद्ध क्या होता है। इसलिए अगर आपने गया में पिंडदान कर दिया है तो कोई बात नहीं, आप सर्वपितृ अमावस्या पर सभी की तृप्ति के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बेटी पोती श्राद्ध की पूजा कर सकती और वो किस प्रकार करे, अभी विवाह भी नहीं हुआ है? जी बिल्कुल कर सकते हैं, सभी श्राद्ध कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मेरे घर में कोई नहीं है बताने वाला, श्राद्ध कौन सी तिथि में निकालें और किस नाम से निकालें? हाँ, तो जिनकी तिथि नहीं पता है, जिनका नाम नहीं पता है, तो वे सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध अवश्य करें। अगला प्रश्न है, हर रोज जल देते समय कौन सा मंत्र बोलें? देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव भवन्त्युत। इस मंत्र को याद कर लें, श्राद्ध में अवश्य बोलना चाहिए इसे। अगला प्रश्न है, मेरे पापा इस साल मई मंथ में गुजर गए, तो क्या इस साल श्राद्ध कर सकते हैं? इस साल नहीं कर सकते हैं, अगले साल से कीजिए। अगला प्रश्न है, श्राद्ध में क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से काम निषेध है? इस पर वीडियो बना हुआ है इसी पेज पर, हाल ही में जाकर देख लें। अगला प्रश्न है, बाहर देश में रहते हैं इसलिए श्राद्ध का खाना पितरों को अर्पित करने के बाद काऊ, क्रो, कुत्ते को पहले नहीं दे पाते। हाँ, तो कोई बात नहीं, भारत में जो भी आपके रिश्तेदार हों उनसे इसी समय कह दीजिए, जब आप श्राद्ध करते हो तो इसी समय कह दीजिए कि इनको खाना दे दे और आप उतनी रकम, उतने पैसे उन्हें भेज दीजिएगा। अगला प्रश्न है, इफ पितरों को श्राद्ध में ऐड करना हो तो 3 इयर्स आफ्टर डेथ करना होगा? नहीं, 1 साल बाद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगर घर में लेडी प्रेग्नेंट है तो क्या उस घर में श्राद्ध करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, बहुत लाभ होता है। अगला प्रश्न है, आपने बताया कि आत्महत्या वालों का श्राद्ध नहीं करना चाहिए, तो उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए क्या करें? इसका उपाय ऊपर बता दिया गया है कि तीर्थ क्षेत्रों में जाके उनके लिए नारायण बलि की जाती है। अगला प्रश्न है, एकादशी के दिन श्राद्ध हो तो क्या करें? जिसका फास्ट हो वो चावल नहीं खा सकते और नहीं खिला सकते। देखिए, पिंड तो चावल का ही बनाएं, बाकी रही बात खिलाने की तो चावल की जगह पर मखाने डालकर मखाने की खीर बनाएं। अगला प्रश्न है, क्या हमारे पितरों की आत्मा अभी तक धरती लोक पर ही है, उन्हें नया जीवन नहीं मिला? देखिए, जीवन मिला भी हो या नहीं भी मिला हो या पितृलोक में हो, आप श्राद्ध करते हैं तो उनको उस रूप में जाकर मिल जाता है। जैसे हम इंडिया से रुपीज में भेजते हैं और यूएस में जाके डॉलर बन जाता है,
पाउंड बन जाता है कहीं, तो इसी प्रकार से कन्वर्ट होकर उन्हें मिल जाएगा।